गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ, वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ, इसको चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। लाइक ये दिया हमने SK, RK, PK, NK, ठीक है। ये लिखा होगा, साथ में आपको कोड दिया होगा, ठीक है। इकोनॉमी बैड करंट इशू, करंट इशू, PK, GK, SK, FK, ठीक है। FK, फिर नीचे क्या दिया हुआ है? करंट वर्ल्ड लुकिंग गुड, वर्ल्ड लुकिंग गुड, ठीक है। NK, MK, PK, VK, लास्ट में हमको दिया है लुकिंग गुड, चैलेंजिंग विथ, VK, MK, RK, DK, RK, DK, ठीक है। यह हमें पेपर में गिवन होगा, ये पूरा लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, हमें क्वेश्चन को देखकर हमने देखने कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। लाइक क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमी, फॉर इकोनॉमी। नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, DK, MK, RK, चल नहीं रहा, RK, SK, ठीक है। लाइक हमें ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन होगा, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। अब हमने देखना कि इकोनॉमी का कोड क्या है, ठीक है। इसके अंदर है जो इकोनॉमी का कोड क्या है, तो इसमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हमें कॉमन वर्ड देखना होता है, ठीक है। क्या देखना होता है? कॉमन वर्ड। अब वो या तो ये बोलेंगे, ये वर्ड देंगे, कोई एक इसका कोड बताओ तो इसमें ऐसे ढूंढेंगे, या फिर आपको ये दे देंगे तो हमें इसमें से कोड देखना है इसका। अब वो इकोनॉमी के बारे में पूछे, कहते हैं इकोनॉमी का कोड क्या है। इकोनॉमी कहाँ पे है? इधर इकोनॉमी इधर भी है, इधर है कहीं, सब में ढूंढना है। इसमें है नहीं, ठीक है। यानी कि इन दो लाइन में इकोनॉमी का कोड मिल सकता है हमें। क्या क्या है इसमें? कॉमन वर्ड ढूंढना है ना हमें। इकोनॉमी कोड क्या क्या है हमारे पास? कॉमन क्या है? PK है कहीं नहीं, GK है कहीं नहीं, SK कॉमन है, FK ऊपर नहीं है, ठीक है। यानी कि कॉमन वर्ड क्या है हमारा? SK। तो SK क्या आएगा? इकोनॉमी का कोड क्या बनेगा? SK, ठीक है। ऑप्शन D इज राइट। इकोनॉमी का कोड पूछा, इकोनॉमी एक तो यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, यानी कि इन दो लाइन में ही हमें आंसर मिलेगा इसका, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ कॉमन है, उसके अलावा कोई और वर्ड कॉमन नहीं है, यानी कि एस के क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर विद। ठीक है, अब विद का देखना है हमें, कोड पूछा गया है डी के, बी, एम के, सी में दिया है हमें जी के, फिर क्या है पी के। ठीक, अब हमें क्या करना है, विद का कोड देखना है। इन्होंने क्या पूछा, कहते हैं विद का कोड क्या होगा। फिर से हम कॉमन वर्ड देखेंगे, विद कहाँ कहाँ पे है। विद हमें कहाँ कहाँ पे दिया है कहीं, एक तो यहाँ पे है विद, है ना। अच्छा, और कहीं है नहीं। ठीक है, विद और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो वर्ड जिस लाइन में होगा कोड भी हमें उसी लाइन में मिलेगा। ठीक है, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। अब विद इसी लाइन में मिलेगा, बाकी कहीं है नहीं, यानी कि विद का कोड वो होगा जो इन 3 लाइन में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार है, विद सिर्फ एक बार है, तो विद का कोड यहीं पे मिलेगा। और तीनों लाइन में जो नहीं है, जो कोड नहीं है गिवन तीनों लाइन में, वो ही विद का कोड होगा। ठीक है, अब वी के है कहीं, है, एम के भी है, आर के डी के है कहीं, आर के दिया हुआ है, डी के इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और ऊपर वाली लाइन में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। आंसर क्या होगा हमारा, डी के। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी के। विद सिर्फ हमारा एक ही जगह है। ठीक है, यानी कि ये जो विद है इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है, तो जो विद है उसका कोड ऐसा होगा जो इन 3 लाइन में कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट will be the code for looking। what will be the code for looking। ठीक है, ऑप्शन दिए नीचे हमें, आर के, टी के, एम के, आइदर एम के और वी के, आइदर एम के और वी के। इसमें क्या बोला गया है हमें, व्हाट विल बी द कोड फॉर लुकिंग। कहते हैं लुकिंग का कोड क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, लुकिंग का कोड क्या होगा। और जब भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो हमें दिया होगा पेपर में गिवन होगा, इसको हमें शीट पर नहीं उतारना है। ठीक है, हमें इसको कंप्यूटर स्क्रीन से ही चेक करना है, या फिर पेपर में गिवन है उसी में देखना है, हमें अपनी शीट पर इसे नहीं उतारना है। ठीक है, सिर्फ हमें क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद सीधा इसमें देखेंगे क्या कॉमन वर्ड है क्या नहीं है। ओके, यानी कि हम अब लुकिंग का कोड देखेंगे। लुकिंग कहाँ कहाँ पर है, लुकिंग इधर है, इधर भी है, और कहीं है लुकिंग इस लाइन में, इस लाइन में भी नहीं, यानी कि लुकिंग का कोड इन 2 लाइन में मिलेगा। ठीक है, लुकिंग इन 2 लाइन में, तो इसका कोड भी इन 2 लाइन में मिलेगा। सिर्फ क्या क्या कॉमन है, कॉमन देखेंगे, वी के इधर है, ठीक है, एम के भी कॉमन है इसमें, आर के नहीं है, डी के नहीं है, वी के और एम के हमारे पास है जो 2 कोड बन रहे हैं। ठीक है, 2 चीज़ें कॉमन आ रही है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, आर के दिया, टी के दिया, एम के अकेला भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, आइदर एम के और वी के है जो हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास वी के और एम के दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं।
आइदर एम के और वी के का मतलब क्या है कि हमारा एम के भी हो सकता है, वी के भी हो सकता है, ठीक है, एम के भी हो सकता है और वी के भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट, आइदर एम के और वी के। अगर यहाँ पे ए सिर्फ ए कॉमन आता है, अगर सिर्फ ए कॉमन आता, मान लो एम के आता, तो एम के हम टिक कर देते, पर यहाँ पे हमारे दो कोड आ रहे, इसलिए हमने क्या लगाया, आइदर। एम के भी हो सकता है, वी के भी हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से इसमें कोड फाइंड करने होते हैं। If the issues are varied, written as IK, JK, GK, YK, ठीक है, ये दिया हुआ है। IK, JK, GK, YK, then what will be the code for bad, ठीक है। नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे हमें, PK, FK, SK, GK, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ये हमें दिया, कहते हैं अगर इश्यूज आर वरीड, द इश्यूज आर वरीड को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इस कोड में लिखते हैं, तो बैड का कोड क्या होगा, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है तो बैड का मतलब क्या होगा, बैड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे कहीं है बैड, इस लाइन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है बैड, ठीक है। यानी कि इस लाइन में हमें इसका आंसर मिलेगा, सेकेंड लाइन में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से कैसे, जैसे इकोनॉमी है, ठीक है, और कहीं है, इधर नहीं है, इस लाइन में है, यानी कि इसमें से इकोनॉमी के कोड को एलिमिनेट किया जा सकता है। पी के है कहीं नहीं, जी के नहीं, एस के है, एफ के नहीं है, यानी कि इकोनॉमी का कोड क्या है, एस के, यानी कि एस के हमारा बैड का कोड नहीं होगा, ठीक है। करंट है यहाँ पे, कहीं और है करंट, इन सभी लाइन में, ठीक है, करंट यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इन दो लाइन में हम देख सकते हैं करंट का कोड क्या एलिमिनेट किया जा सकता है। एन के है कहीं नहीं, एम के नहीं, पी के इधर दिया है, वी के नहीं है, यानी कि करंट का कोड क्या है, करंट का कोड क्या है, पी के, यानी कि पी के भी हमारा बैड का कोड नहीं हो सकता है, ठीक है। बैड का कोड इसी लाइन में मिलेगा और जो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम ये देख सकते हैं, जैसे ये बैड दिया हुआ है, ठीक है, इसी लाइन में इसका आंसर मिलेगा हमको, इसी लाइन में इसका आंसर मिलेगा, और वो कहीं पर भी ना हो, इन तीन लाइन में कहीं पर भी ना हो। एफ के इधर है, कहीं और है, एफ के है कहीं नहीं, जी के है कहीं नहीं, यानी कि जी के और एफ के में से एक आंसर होगा हमारा, जी के और एफ के, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं द इश्यूज आर वरीड का कोड क्या बोला, आई के, जे के, जी के, वाई के, यानी कि जी के जो इनमें से एक वर्ड का कोड है, इनमें से एक वर्ड का कोड क्या है, जी के, जबकि बैड तो यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कि जी के ऑप्शन को हम काट देंगे, तो बैड का आंसर क्या होगा, एफ के, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, आंसर क्या होगा हमारा, एफ के, क्योंकि जो जी के है इसमें से एक वर्ड का कोड है और इसमें बैड तो है नहीं कि बैड का कोड ये हो सकता है, नहीं, ठीक है। इसमें से एक वर्ड का कोड है जो जी के है, यानी कि जी के को काट देंगे हम, उसके बाद बैड का कोड सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, एफ के, ठीक है। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा,
FK, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। द कोड्स RK, MK, NK में रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे हमें। चैलेंजिंग, गुड, बैड, वर्ल्ड, इकोनॉमी, बैड। सी ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड, लुकिंग, चैलेंजिंग। ये ऑप्शन क्या है? गुड विद नाउ, गुड विद नाउ, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं ये? एक कोड दिया है हमें RK, MK, NK। कहते हैं इसका मतलब क्या है? मैंने पहले ही बताया था, या तो ये दिया होगा इसका कोड इसमें से ढूंढ के निकालो, या तो ये दिया होगा क्वेश्चन में इसमें से ढूंढ के इसमें आंसर निकालो, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये कोड दिया हमें क्वेश्चन के अंदर, कह रहे ये कोड आपको दिया गया है, द कोड्स RK, MK, NK में रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो कोड दिया है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके कौन से वर्ड है, यानी कि इसका कोड हमने निकालना है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि इसको हम यहाँ पे ढूंढेंगे RK कहाँ दिया है हमें? RK, MK और NK। RK यहाँ पे है, MK इधर है, NK इधर है, RK इधर भी दिए, NK है। यहाँ पे है RK, एक RK यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। NK दिया है कहीं यहाँ पे? NK नहीं, RK इधर है नहीं, RK सिर्फ इधर है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट लाइन में हम देखते हैं कुछ कॉमन है। चैलेंजिंग है, ठीक है। वर्ल्ड नहीं, इकोनॉमी नहीं, नाउ नहीं। यानी कि क्या बोला इन्होंने? RK के लिए देखा था हमने, यानी कि RK का मतलब क्या है? चैलेंजिंग। RK का मतलब क्या है? चैलेंजिंग होगा, ठीक है। RK का निकल गया। अब हमें MK और NK का देखना है। MK और NK, MK यहाँ पे दिया है, 2 लाइन में ऊपर है कहीं MK नहीं, यानी कि इस 2 लाइन में ढूंढना है हमें। MK का कोड क्या हो सकता है? लुकिंग है, ठीक। इन 2 लाइन में ढूंढेंगे ना, लुकिंग है, गुड है कहीं? गुड भी है, ठीक है। चैलेंजिंग है नहीं, विद है नहीं। यानी कि इन 2 लाइन में 2 चीज़ें कॉमन है, एक तो MK है, एक VK है। MK और VK किसका? लुकिंग, ठीक है। अब NK देखेंगे, NK कहाँ पे है? NK हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दिया, ठीक है। इन दो लाइन में ढूंढेंगे अब हम, ठीक है। इधर करंट है कहीं? नहीं। वर्ल्ड है, लुकिंग कॉमन है? नहीं। गुड नहीं। यानी कि इसका कोड क्या है? वर्ल्ड। वर्ल्ड किसका कोड है? NK, ठीक है। यानी कि चैलेंजिंग, वर्ल्ड, ये 2 चीज़ तो है हमारे पास, कंफर्म है। जो कंफर्म है पहले उनको ढूंढना है,
चैलेंजिंग इधर भी है, चैलेंजिंग और वर्ल्ड दो होने चाहिए। चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग और वर्ल्ड है नहीं, चैलेंजिंग भी है पर वर्ल्ड नहीं है, इसमें है चैलेंजिंग भी है वर्ल्ड भी है। गुड विथ नाउ, यहाँ पे तो ना वर्ल्ड है ना चैलेंजिंग है। और मैंने बताया था जो लुकिंग है उसका कोड या तो एम के है या वी के है और कोड लुकिंग होगा, ठीक है। यही था यहाँ पे, यही बताया था मैंने, एम के है या वी के है, दोनों में से एक है। ठीक है, एम के या वी के तो लुकिंग, इसमें से एक ही बचा ना जो कंफर्म है, हमने पहले उनको देखा। चैलेंजिंग भी है वर्ल्ड भी, और वो सिर्फ एक ऑप्शन में है। और लुकिंग और एम के और वी, लुकिंग का कोड एम के और वी के हो सकते हैं, यानी कि लुकिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बनेगा इसका कोड, वर्ल्ड लुकिंग चैलेंजिंग, ठीक है। क्या क्या बनेगा इसका, वर्ल्ड लुकिंग चैलेंजिंग। पहले जो कंफर्म होते हैं हमें उनको देखना, जो डेफिनेट में राइट होते हैं, फिर उसके बाद इसको देखना है हमने, जिसके दो ऑप्शन बने थे। यानी कि इन्होंने बोला था कि जो लुकिंग है उसका कोड एम के और वी के हो सकता है, यानी कि मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था वर्ल्ड और चैलेंजिंग वाला, यानी कि आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, सॉरी सी होगा, ऑप्शन सी इज राइट, वर्ल्ड लुकिंग चैलेंजिंग हमारा इसमें आंसर होगा, ठीक है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। What does the code FK represents? ठीक है, ऑप्शंस गिवन है हमें नीचे कुछ, वर्ल्ड इश्यूज, लुकिंग, डी ऑप्शन क्या है, आइदर इश्यूज और बैड, आइदर इश्यूज और बैड, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है हमें, कहते एफ के का व्हाट डज, एफ के है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। व्हाट डज द कोड एफ के रिप्रेजेंट्स, कहते हैं एफ के जो कोड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, एफ के का मतलब इन वर्ड्स में से कौन सा है, ठीक है। अब हम इसमें ढूंढेंगे एफ के कहाँ कहाँ पे है, एफ के इधर दिखाई दे रहा, ऊपर है नहीं है, ठीक है, इधर है एक जगह, और कहीं है एफ के, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो हम सेकंड लाइन में ढूंढेंगे एफ के का आंसर, एफ के का आंसर हम यहीं पे ढूंढेंगे, और वो इन तीनों में से कहीं पर भी कोड नहीं होना चाहिए। इसमें देखो पी के इधर है, इधर दिए है ये तो, ठीक है। अब एस के भी दिया है, जी के है कहीं, जी के और एफ के, जी के एफ के ना तो इस लाइन में, ना इस लाइन में, ना इस लाइन में, ना तो एफ के दिया और ना ही जी के दिया है, यानी कि इशू का, यानी कि एफ के का मतलब है जो इशू और बैड, सॉरी कहाँ देखा था हमने, पी के इधर देखा था, इधर देखा था, है ना, पी के कहीं और था, यानी कि पी के का कोड यहीं पे है, कहीं निकलेगा इसमें से, करंट है नहीं, हाँ यहाँ पे है करंट, ठीक है, यानी कि करंट तो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जो एफ के है उसका कोड करंट तो नहीं होगा। उसके बाद है वर्ल्ड, वर्ल्ड इधर दिया है, इधर दिया है, दो जगह कॉमन है, सॉरी हम यहाँ पे देख रहे थे ना, हाँ यहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमी का हो गया था हमारा, इकोनॉमी यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका कोड क्या था, एस के था, ठीक है, इकोनॉमी नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा, क्या बचा, बैड और इशू, ठीक है, बैड और इशू कहीं दिया इधर नहीं, ये बाकी तीन लाइन में ना तो बैड है
ना ही इशू है, यानी कि इसका है जो हमें कंफर्म नहीं है कि एफके का कोड है जो बैड होगा या इशू होगा, ठीक है। या तो बैड हो, एफके का कोड क्या, सॉरी एफके किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो बैड हो सकता है इसका आंसर, या फिर इशू हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके लिए इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, आइदर इशूज और बैड। हमारे पास है ये जो दोनों ही बचे हैं ना, एक बैड बचा है, एक इशू बचा है, दोनों, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आइदर बैड और इश्यूज, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल को कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। ओके, थैंक यू।